मैदान। आज हम इसी अड्डे पे आराम करना चाहता हूँ। वो कुर्सी रख के यहाँ पे लगाओ। क्यों नहीं? और मेरा हुक्म है कि इस अड्डे पे कोई आना नहीं चाहिए। ठीक है, कायदे से ड्यूटी है। ठीक है। भैया, मैं आपकी बहन गीता की आत्मा बोल रही हूँ। भैया, आज से 20 साल पहले की कहानी है। अपने परिवार में अपने पिताजी, जिनका नाम ठाकुर रघुराज जी था, साथ में मैं, अपनी माँ। एक दिन मेरी शादी थी भैया। भंवर होते समय ये ठाकुर प्रताप और कमलकांत सिंह, ये दोनों पहुंचे और पिताजी से कहा कि रघुराज, अपनी बेटी के भंवर को रुकवाइए और अपनी बेटी की शादी मेरे दोस्त कमलकांत के साथ कर दीजिए। भैया, जब शादी करने से पिताजी ने इनकार कर दिया तो प्रताप और कमलकांत ने अपने पिताजी को, तुम्हारे जीजा जी को, मुझे भी जान से मार दिया। भैया, ये ठाकुर प्रताप और कमलकांत सिंह, तुम जिसे अपना दोस्त समझते हो, ये तुम्हारे दोस्त नहीं, ये बहुत पुराने दुश्मन हैं। और भैया, अपनी माँ इस दुनिया में जीवित है, वो भी प्रताप सिंह के कैद में है। सबसे पहले माँ को उस प्रताप सिंह से छुड़ा लेना और इन दरिद्रों को इस जहां से मिटा देना। जब तक इन दोनों को इस जहां से मिटा नहीं दोगे, हम सबकी आत्मा भटकती रहेगी। कमलकांत, देखता क्या है कमलकांत? पकड़ साली को, भाग कर चल न पाए। ले जा कमलकांत, इसका गला घोट कर किसी ऊंची पहाड़ी से फेंक। ये दूध में मर जाना चाहिए। मर जाएगा, मर जाएगा ये बड़े ठाकुर। ले जाऊंगा और इसका गला घोट कर ऐसा ऊंची पहाड़ी से फेंकूंगा कि ये दोबारा जन्म नहीं ले पाएगा। बड़े ठाकुर, दोबारा जन्म नहीं। ऐसा नहीं हो सकता। क्या हो गया है दुर्गा सिंह? पागलों की तरह चिल्ला रहा है। चाचा जी, यही सपना मुझे बार बार आता है। क्या? हमें कोई ऊंची पहाड़ी से बाहर आए और किसी ने हमारे सारे परिवार को मौत के घाट उतार दिया और कोई आवाज देता है कि तुम्हारी माँ दुनिया में जिंदा है, वो भी प्रताप की कैद में। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे दुर्गा सिंह, आजकल के सपने झूठे होते हैं। चाचा जी, कहो दुर्गा सिंह। ये सपना मुझे न जाने कितनी बार आ चुका है, लेकिन आज मैं आपसे जो कुछ पूछना चाहता हूँ, आप सच बताओगे ना? फिर क्या पूछना चाहता है? मैं आपका सगा बेटा हूँ। मेरा बेटा नहीं तो फिर किसका बेटा हो सकता है? चाचा जी, झूठ मत बोलिए। आप मेरे सर की कसम। दुर्गा सिंह, तूने सच्चाई मेरे होठों तक ला दिया है। क्या? हाँ दुर्गा सिंह, हम तुम्हें जरूर बताएंगे। क्या बताना? दुर्गा सिंह, आज 20 साल पहले की कहानी है। क्या? हाँ, हम दुर्गा माँ की पूजा करने जा रहे थे। मुझे प्यास लगी, हम चंबल घाटी की तरफ पानी पीने गए थे। तो पानी पीकर देखते हैं तो उस नदी में नन्हा सा बालक बहता हुआ आया, घाट पे लग गया। हम उसे उठाकर लाए तो देखते हैं उसकी सांस चल रही थी और
उसे बुखार बहुत तेज था, भूखों से तड़प रहा था। हम उठाकर अपने अड्डे पर ले गए, उसका दवा इलाज कराया, पालन पोषण किया, सयाना हुआ। उसे हम अपने गिरोह का सरदार बनाया और हमारी बुढ़ापे का सहारा। बेटा दुर्गा सिंह वो कोई दूसरा बालक नहीं, वो तो है। हाँ, यानी मैं आपका सगा बेटा नहीं हूँ चाचा जी? हाँ, अगर ये बात सच हो सकती है कि मैं आपका सगा बेटा नहीं हूँ, तो सुबह का सपना भी सच हो सकता है चाचा जी। क्यों नहीं दुर्गा सिंह? कि मेरी माँ इस दुनिया में जिंदा है, वो भी प्रताप की कैद में। इससे पहले मेरी माँ को कुछ हो जाए, मुझे प्रताप की हवेली पहुंचना चाहिए। क्यों नहीं दुर्गा सिंह? चलिए। ले आओ इस सर मैं कहता हूँ लेकर आओ उसे घसीटते हुए। बांध इस खंबे में। सरोरा, मैं तुझसे अंतिम बार पूछ रहा हूँ, बोल अपने बेटे से कहकर मेरी बेटी को होली तक भिजवाएगी या कि नहीं? नहीं, कभी नहीं हो सकता है ऐसा। तो चल मरने के लिए तैयार हो जा। आज प्रताप सिंह के हाथों से तुझे कोई नहीं बचा सकता। क्या? आज मैं तुझे तेरे परिवार के पास भेजता हूँ। आज मैं नहीं। ठहरो प्रताप, अभी तो बड़ा अनर्थ हो जाता है। हाँ, कैसा अनर्थ हो जाता है? आप इस बुढ़िया को मारकर अपने हाथ क्यों गंदे करने चाहते हो? पर देखिए मेरी बातों को नहीं मानती है, मैं इसे गोली मार दूंगा। ठहरो, इसे तुम नहीं बल्कि इसका राम नाम सत्य दुर्गा सिंह करेगा। हाँ, अरे तेरी इस बुढ़िया से कैसी दुश्मनी है? इस बुढ़िया से हमारी बहुत पुरानी दुश्मनी है प्रताप। मैं कुछ समझ नहीं दूंगा। इसके बेटे ने हमारे हाथों पे गोली मारा था, तभी मैंने कसम खाया था कि जब तक इसके बेटे के सीने पे गोली नहीं उतारूंगा तब तक ये दुर्गा सिंह चैन से नहीं बैठेगा। दुर्गा सिंह, अगर ऐसी बात है तो ले जा इसे, ले जा इसे, ले जाओ, कूल कर ले। वही तो भीमा, इस बुढ़िया की हथकड़ी खोलो, इसे अड्डे पे लेकर चलो। इसका बेटा मेरी बेटी को लेकर गया है। माँ बेटी को बिठाकर तू मेरी बेटी को लेकर गया। सब कुछ जानता हूँ प्रताप। अब इसका बेटा इंस्पेक्टर आएगा ना तो दुर्गावती को साथ ही लेकर आएगा। ये खबर हम उसके पास तक जरूर पहुंचाऊंगा। फटाफट लेकर गया। कहिएगा जैसा क्या नहीं? अभी तुम माँ बेटी को बिठाकर मेरी बेटी को लेकर पहुंच जल्द जाएगा। अवश्य, क्यों नहीं? आप इसका लेकर इंतजार करते हैं। चलिएगा। यस सर। घर पे माँ नजर नहीं आई, आखिर माँ गई कहाँ? मुंशी जी साहब, हमें भी खबर मिली है कि डाकू दुर्गा सिंह तुम्हारी माँ को उठा ले गया। क्या? और उसने धमकी दिया कि दुर्गावती को सही सलामत लाना, नहीं तुम्हारी माँ को जान से मार। मुंशी जी, अगर मेरी माँ को खराब भी लगा तो दुर्गा सिंह को हम चीट डालेंगे। आओ मेरे साथ। चलिए। भीमा, लेकर आओ दोनों को, आज कोई नहीं बचेगा। इन
इनकी हथकड़ी खोल दो, अब यहाँ से कहीं नहीं भाग के जा सकते। अब तो सिर्फ इंतजार है इस बुढ़िया के बेटे का, कब वो आएगा तो हम दोनों का खात्मा करेंगे। दुर्गा सिंह बेटा, तुम तो कह रहे थे कि माँ जी इस एहसान का बदला एक दिन एहसान से चुकाऊंगा, क्या यही है तुम्हारा एहसान? कौन सा एहसान? कैसा एहसान? हम डाकू लोग कोई एहसान वहसान नहीं करते। और रही बात एहसान की, तो तुमने हमारी जान अपने बेटे से बचाया है और हमने तुम्हारी जान प्रताप से बचाया हो। आपका हमारा एहसान खत्म हो गया। लगता है अब तुम्हारा बेटा आने वाला नहीं है। आएगा मेरा बेटा, जरूर आएगा। वो कभी नहीं आएगा क्योंकि वो डरता है। चल तू ही मरने के लिए तैयार हो जा। क्या? नंबर 1 और नंबर 2। मेरी माँ को सत्ता को छोड़ दे दुर्गा सिंह, वरना दुर्गावती को हम गोली मार देंगे। इंस्पेक्टर, अगर दुर्गावती को खरोच भी आया ना तो हम इस दुर्गा सिंह एक बुढ़िया कल्ले के सहारा अपने आप को मर्द कहलाता है। अगर तो मर्द है दुर्गा सिंह तो बुढ़िया का सहारा छोड़ कुलदेव इंस्पेक्टर से मुकाबला कर। बिल्कुल ठीक कहा इंस्पेक्टर, बिल्कुल ठीक कहा। अरे हमने तो कब से कसम खा रखा है कि जब तक तेरे सीने पे गोली नहीं उतारूंगा तब तक दुर्गा सिंह चैन से नहीं बैठेगा। दुर्गा सिंह, कौन किसके सीने पे गोली उतारता है ये तो वक्त बताएगा। वक्त को मुट्ठी में लेकर घूमता हूँ। मौका सामने गोली मार दो साले। मुझसे निहत्थे पे जो वार करता है वो कायर होता है, ये पेट और बढ़ जाएगा। चल दुर्गा सिंह, लड़ने के लिए तैयार हो जा। बहादुर लोग हमेशा तैयार रहते हैं। दुर्गा सिंह, अगर मेरी माँ मुझे रोक न लेती तो हम तुझे जेल डालते साले। इंस्पेक्टर, अगर तेरी माँ को मारना होता ना तो हम कब के खत्म कर दिया होता। बंदूक उठा के देख, गोली ही नहीं है इंस्पेक्टर, गोली। दुर्गा सिंह, इतनी बड़ी हमदर्दी मेरे माँ के साथ क्यों दिखाया तुमने? बोल दुर्गा सिंह, तेरे सवालों का जवाब मैं नहीं, वो बूढ़ी माँ देगी। हाँ हाँ, ये बूढ़ी माँ देगी। मुझे कुछ नहीं है मालूम। तुम्हें सब कुछ मालूम है बूढ़ी माँ? अगर तुम्हें मालूम नहीं तो अपने बेटे की सर की कसम खा के कहो कौन कौन था तुम्हारे परिवार में? ये दुर्गा सिंह जानना चाहता है माँ जी। क्या? हाँ, मैं जानना चाहता हूँ। तुम हमारे परिवार के विषय में जानना चाहते हो? हाँ, यही जानना चाहता हूँ मैं। दुर्गा सिंह, अगर तू मेरे परिवार के बारे में जानना चाहता है तो मैं सब कुछ बताऊंगी कि मेरे परिवार में कौन कौन थे। दुर्गा सिंह, आज से 20 साल पहले की कहानी है। मेरे परिवार में हमारे पति जिनका नाम ठाकुर रघुराज सिंह था, साथ में मैं, एक मेरी बेटी गीता,
मेरी बेटी की शादी थी, भावर हो रहे थे। भावर होते ही प्रताप और कमलकांत सिंह पहुंचे। मेरे पति से कहा कि रघुराज सिंह अपनी बेटी की भावर को रुकवाइए और अपनी बेटी की शादी मेरे दोस्त कमलकांत के साथ कर दीजिए। जानते हो दुर्गा सिंह, हमारे पति जी ने उसके साथ शादी करने से इनकार कर दिया। तो जानते हो क्या किया उन दोनों ने? मेरे पति को, मेरी बेटी गीता को, मेरे होने वाले दामाद को उसी भरे मंडप में जान से मार दिया। लेकिन ना जाने क्यों उन दोनों ने मुझे जीवित छोड़ दिया। मैं भी सौगंध खाई कि एक दिन अपने परिवार का बदला मैं तुम दोनों से न चुकाई तो मेरा भी नाम सरोला नहीं है। मैं भी गर्भवती थी। भगवान ने मुझे 2 बेटों का जन्म दिया। एक बेटे को बांदी को लेकर राजमहल भेज दिया और एक बेटे को लेकर मैं प्रताप सिंह के पास गई। जब प्रताप सिंह के पास गई तो प्रताप सिंह से मैंने यही कहा कि प्रताप सिंह, तूने तो मेरी बेटी की शादी कमलकांत के साथ नहीं रचा सका, लेकिन मैं तुझसे वादा करती हूँ कि एक दिन मैं अपने बेटे की शादी तेरी बेटी के साथ जरूर रचाऊंगी। इतना ही कहते प्रताप सिंह ने मुझे इतना मारा, मेरे बेटे को मुझसे छिनवा लिया और मुझे मार मार कर बेहोश कर दिया। दुर्गा सिंह, वो मेरा बच्चा आज भी मुझे नहीं मिला। और हाँ, मेरा बेटा जहां कहीं पर भी होगा उसके सीने पर चक्र का निशान है, जैसा चक्र का निशान मेरे इस बेटे के सीने पर है। अगर आपको मेरा बेटा मिल जाए तो मुझ तक मेरे बेटे को पहुंचा देना। आपका एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। या भगवान, उस सपने से और इस बूढ़ी माँ की बातों से साफ जाहिर देता है कि यही मेरी माँ है। माँ जी, क्या बात है? आपने कहा ना कि हमारा बेटा जहाँ कहीं भी होगा उसके सीने पे चक्र का निशान होगा। हाँ दुर्गा सिंह, लेकिन चक्र का निशान तो मेरे भी सीने पे माँ जी। तुम्हारे देखना तुम्हारे हाँ, अरे ये तो वही चक्र का निशान है जो मैंने बचपन में देखा था। इसका मतलब तुम मेरी माँ हो। मेरे लाल, कुलदीप, मेरे लाल, अपनी माँ से तू रोज पूछता था ना कि माँ तुम उदास क्यों रहती है? अरे जिसका दुनिया उजड़ जाए भला वो खुश कैसे रह सकता है? मेरी उदासी का कारण यही है जो तूने देखा और जो तूने सुना। मेरे लाल, ये तेरा अपना बड़ा भाई है, मिल अपने भैया से मिल। हे मेरे भाई, मुझे माफ कर देना। अरे नहीं भैया, माफी तो मुझे मांगना चाहिए क्योंकि मैंने आपको गोली मारा है। एक बात हो मेरी, गलतियां तो हम दोनों से हुई, लेकिन भाई हाथ नहीं सीने से मिलते हैं। क्यों नहीं भैया? मुझे अपने सीने से नहीं। अरे हे मेरे भाई, अब हम लोग आंसू नहीं बहाऊंगा। आंसू तो खून के उनके बहाऊंगा जो हमारी माँ को खून के आंसू रुलाया है। हाँ भैया। माँ जो